अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीलांसिंग फॉर एवर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू डील विद एंग्री क्लाइंट्स। एंग्री मतलब वो जो सड़े हुए किस्म के, खड़ूस किस्म के और गुस्से वाले क्लाइंट कभी ना कभी हमारे मत्थे लग जाते हैं। हर फ्रीलांसर की ज़िंदगी में ऐसा टाइम ज़रूर आता होगा जिसमें कोई ऐसा खड़ूस क्लाइंट उनके मत्थे लगता होगा। तो वो ऐसा क्यों होता है, ऐसे क्यों हमारे मत्थे लगते हैं, हमारी कौन सी गुनाहों की सज़ा होती है और हमारी ऐसी कौन सी गलतियाँ होती हैं जिनकी सज़ा बन के वो हमारी ज़िंदगी में आते हैं। वो सब हम डिस्कस करेंगे कि उनसे डील कैसे किया जाए और किस तरह का बिहेवियर रखना चाहिए। तो मैं ज़्यादातर जो भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ वो फाइवर पे ही होते हैं। हो सकता है दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे थोड़ा सा अलग उनको फ़ील होता हो, दूसरे फ्रीलांसर्स को, या उनके लिए मतलब उनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैं वही बताऊँगी जो मेरा एक्सपीरियंस था। तो मैंने तकरीबन 2 साल अब होने वाले हैं जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था फाइवर पे, और मैंने तकरीबन अब तक 300 प्लस ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। उसके अंदर मेरे तकरीबन 8 या 9 ऑर्डर जो हैं वो टोटल अब तक कैंसिल हुए थे। उनमें से 1-2 तो ऐसे थे जो मैंने स्टार्ट में आउटसोर्सिंग की कोशिश की थी ऐसी चीज़ों में जिनमें मैं अच्छी नहीं थी। मतलब मैं अच्छी थी ना कैनवा में, मैं फ़ोटोशॉप का प्रोजेक्ट ले सकती थी आउटसोर्सिंग के लिए, या कैनवा का या इलस्ट्रेटर का। लेकिन मैंने लिया था क्या कहते हैं उसको, मार्केटिंग का। मुझे मार्केटिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने अपनी एक फ्रेंड की बात मान के एक प्रोजेक्ट ले लिया कि उसने कहा कि वो मैं कर लूँगी, तो हम लोग ना शेयर कर लेंगे। तो मैंने उस पे भरोसा करके ले लिया, लेकिन वो ख़ुद भी न्यू थी इस फील्ड में, तो उसको बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई क्योंकि उसके लिए इंटरनेशनल जो प्रोजेक्ट था वो पहला था। उसने लोकली प्रोजेक्ट्स किए थे मार्केटिंग के, लेकिन ये पहला था। उसके एड्स में काफ़ी इशू हो गए। जो भी था, मेरा जो क्लाइंट था वो रेगुलर था, शुक्र है उसने कोई इशू क्रिएट नहीं किया। बस हमने ऑर्डर कैंसिल करके उसके पैसे उसको वापस दे दिए थे, लेकिन मज़ीद उसने कोई, मुझे शुक्र है, ना मेरा अकाउंट रिपोर्ट किया, ना कुछ ऐसा इशू किया। एक वो ऑर्डर था, तो वो अच्छा क्लाइंट था, तो वो हम उसको एंग्री क्लाइंट नहीं कह सकते। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आउटसोर्सिंग पे भी हम टॉपिक पे बात करेंगे फिर किसी वीडियो में। और दूसरे जो 1-2 ऑर्डर्स थे वो तो ऐसे हुए थे कि मतलब वो लोग रिक्वायरमेंट्स दिए बगैर गायब हो गए। कई कई दिन ऑनलाइन ही नहीं आए थे। तो बजाय इसके कि मैं फ़ेक डिलीवरी दे देती या उम्मीद रखती कि ये पैसे मुझे मिल जाएंगे मुफ्त में ही, इससे अच्छा मैंने समझा कि सपोर्ट से बात करके ऑर्डर कैंसिल कर दिए। बाकी के जो बच गए 5 ऑर्डर्स, वो वाकई ऐसे मुझे क्लाइंट्स मेरे मत्थे लगे थे जिनकी वजह से कई कई दिन मेरा मूड ख़राब रहा था। बच्चों पे मैं गुस्सा हुई थी, काम करने का मेरा दिल नहीं किया था कई कई दिन, कि उनका बिहेवियर ऐसा था, ऐसा हार्श वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए थे कि मुझे लगा कि शायद मतलब मुझे इस फील्ड में आना ही नहीं चाहिए था। वैसे मैंने नोट किया कि जब भी हम लोग किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छे नाइस पोलाइट किस्म के क्लाइंट्स मिलते हैं हमें। 90% ऐसे ही होते हैं, लेकिन कभी कभार कोई ना कोई क्लाइंट ऐसा आ जाता है जो बहुत ही अजीब किस्म का होता है, जो हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि इसको डील कैसे करें। तो शुरू में जो 1-2 क्लाइंट्स थे, तब तो मुझे अब फ़ील होता है कि इसमें थोड़ी बहुत गलती मेरी भी थी, क्योंकि मैं न्यू थी। बेशक मैंने काम में अच्छी थी, लेकिन मैं उस प्लेटफॉर्म के लिए न्यू थी। मुझे थोड़ी बहुत हमारा कम्युनिकेशन गैप का इशू हुआ। शुरू में जब मैंने मतलब शुरू किया था, मेरी इंग्लिश इतनी भी अच्छी नहीं थी, अभी भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उस टाइम बड़ी बेकार किस्म की थी। लेकिन मैं ट्राई कर लेती थी, और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं और बहुत सारे सबटाइटल्स पढ़े हैं, तब जाके मेरी इंग्लिश कुछ अच्छी हुई है। तो उस वक्त जो हुआ, हमारा कम्युनिकेशन गैप का थोड़ा इशू हुआ। तो आखिर में 2 क्लाइंट्स तो ऐसी थी बड़ी फ्रस्ट्रेट हो के, उन्होंने, थी भी मेरी तरह की, मतलब लड़कियां थी, तो उन्होंने तो मतलब इस तरह जो कुछ वर्ड्स बोल दिए कि मुझे बड़ा गुस्सा आया, तब चढ़ गई मुझे। तो मैंने खुद ही उनको गुस्से में ऑर्डर कैंसिल करा दिया। एक क्लाइंट ने खुद ही मुझे कहा कि, मतलब ये उस टाइम कहा जब मैं लेवल 2 बन चुकी हूँ, मुझे ऐसे ऑर्डर्स आ रहे हैं कि रिविजन्स की नौबत ही कम आती है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है सब चीज़ों का, मैं अपने आप को परफेक्ट समझ रही हूँ, हवाओं में उड़ रही हूँ। फिर एक क्लाइंट ऐसा आता है जो हमें एकदम से ज़मीन पे गिरा देता है। वो उस टाइप का क्लाइंट था। उसने रिक्वायरमेंट सबमिट की, उसने कहा कि जी ये मेरे पिक्चर्स हैं और ये डाटा है, ये आपने डिज़ाइन करना है इस तरह। तो उसने डायरेक्ट, क्योंकि ऑर्डर प्लेस किया था, कोई मैसेज नहीं हुआ था, तो मुझे नहीं पता था कि हमारी कोई बात नहीं हुई थी, तो मुझे आइडिया नहीं था कि वो किस टाइप का क्लाइंट है।
उसके बाद मैंने काम करके आउटसोर्स हालांकि किया था, लेकिन जिन्होंने बनाए थे वो बहुत ही कमाल के डिज़ाइन से मैं खुद पहली दफ़ा में बड़ी इम्प्रेस हो गई। उसके बाद मैंने वो डिज़ाइन उनको डिलीवर कर दिए, लेकिन जैसे डिलीवर किए उनका मैसेज क्या आया कि मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, ये मैं उनकी बात का तर्जुमा कर रही हूँ, कि मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपको तो डिज़ाइनिंग की अली पे भी नहीं आती। मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी डिज़ाइनिंग सीख लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के फजूल डिज़ाइन मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। मतलब मैंने उसके ये वर्ड्स पढ़ती गई और मुझे इतनी आग लगी ना कि मेरा दिल किया मैं इसको दो चार खरी खरी सुना के पाकिस्तानियों वाले स्टाइल में और उसे ब्लॉक कर दूँ। ब्लॉक भी कर सकते हैं, आपको शायद किसी को अक्सर लोगों को पता होगा, अक्सर लोगों को नहीं पता होगा। इस पे भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि मैंने कितने लोगों को ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन खैर लेकिन मैं ब्लॉक नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमारा एक रनिंग ऑर्डर चल रहा था, उस वजह से मेरे अकाउंट को इशू हो सकता था। और मैं उसे खरी खरी भी नहीं सुना सकती थी, क्योंकि इसकी वजह से भी मेरे अकाउंट को इशू हो सकता था। तो मैंने उसे सिर्फ़ एक दफ़ा पूछा कि अगर आपको इसमें कोई चेंजेस चाहिए तो आप बता दें, इस तरह के हार्श वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मुझे चेंजिंग कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पैसे मुझे वापस करो। तो मैंने उसके पैसे उसके मुंह पे मारे मुंह पे तो नहीं मार सकती थी, लेकिन मैंने उसको रिफ़ंड कर दिया। लेकिन उस टाइम वो एक ऐसा टाइम था जब मैंने बहुत मुश्किल से अपने ऊपर कंट्रोल किया था। बहुत सारे, क्योंकि मैं पोस्ट ऑलरेडी पढ़ चुकी थी ग्रुप्स में कि अक्सर जब ऐसे क्लाइंट्स होते हैं वो इस तरह के वर्ड जब यूज़ करते हैं तो हम गुस्से में उनको जवाब देते हैं और हमारे अकाउंट को या रिपोर्ट कर देते हैं वो लोग, या फाइवर इस तरह के कोई वर्ड हमें मतलब डिटेक्ट करके हमारा अकाउंट ब्लॉक कर देता है। तो मैं इतने अरसे की मेहनत बर्बाद नहीं कर सकती थी। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कोई इशू हो, कुछ इस तरह के सड़े हुए क्लाइंट मत्थे लग जाएं, तो आपने अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। आप देख लें कि हमने अब तक कितने सियासतदानों को बर्दाश्त किया है, इतनी फजूल सी हुकूमतें अब तक आईं और गईं जिन्होंने सत्यानाश कर दिया हमारे मुल्क का। अगर हम उन्हें बर्दाश्त कर सकते हैं तो इस तरह के क्लाइंट्स को क्यों नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल किया करें। मतलब कोशिश किया करें कि आप कुछ ऐसा टाइप ना कर दें जो कि ऑफेंसिव वर्ड्स में शामिल हो जाए। उसके अलावा आप ये क्या करें कि अगर आपका कोई क्लाइंट ऐसा मत्थे लगा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये पहली दफ़ा में इशू क्रिएट कर रहा है, तो या तो उसका ऑर्डर लेना, लेकिन या तो उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया उसके बाद वो तमाशा दिखाई जा रहा है। जैसे मेरे साथ हुआ था एक बार कि उसने मुझे ऑर्डर प्लेस किया बेसिक मेरे पैकेज पे और मुझसे काम डिमांड किया तकरीबन प्रीमियम लेवल का। उससे कुछ दिन पहले ही वो ऑर्डर कैंसिल, एक ऐसा ऑर्डर मैंने कैंसिल किया था जिसमें क्लाइंट की गलती थी, लेकिन मैंने सोचा कि मतलब मेरे पहली दफ़ा वो ऑर्डर कैंसिल हुआ था। तो मैंने कहा खैर है, इतने अर्से बाद पहली दफ़ा तो ऑर्डर कैंसिल हुआ है, अब मैं कौन सा सपोर्ट सेंटर से बात करूं और उन्हें कहूं कि भाई इसका जो इफ़ेक्ट है वो मेरे प्रोफाइल से हटाओ। ऐसा रोज़ रोज़ थोड़ी होता है। तो फिर मैंने इग्नोर किया उसको, लेकिन उसके बाद ये वाला क्लाइंट मत्थे लग गया। मैंने कहा चलो खैर है, इसको बर्दाश्त करती हूँ, काम करके दे देती हूँ, वरना ये ना हो कि दो मेरे ऑर्डर कैंसिल का बुरा इफ़ेक्ट पड़ जाए प्रोफाइल पे। मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन उसने जानबूझ के काम बढ़ाता गया, क्योंकि उसे लग रहा था शायद कि मैं अब कोई इशू क्रिएट नहीं कर रही तो मैं डबल ट्रिपल काम कर दूंगी। लेकिन आखिरकार मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई और मैंने कहा कि बस हो गई अब। मैंने कस्टमर सपोर्ट से बात की। तब तक वो कस्टमर सपोर्ट ने पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि बहुत ही लेट रिस्पॉन्स किया। तब तक मैं डिस्प्यूट डाल चुकी थी, ऑर्डर कैंसिल हो चुका था और उसका इफ़ेक्ट ऑलरेडी मेरे प्रोफाइल पे था। उसके बाद उस क्लाइंट ने मुझे मैसेज किया कि अब तक का जितना भी काम आपने किया है मैं वो $10 में लेना चाहता हूँ फिर भी, क्योंकि पहले उसने $30 समझो पे करने थे, वो ऑर्डर कैंसिल हो गया कि अब बस आप मुझे वो दे दो जो अब तक हुआ है। मैंने वो भी स्क्रीनशॉट भेज दिया कस्टमर सपोर्ट को। उनका आगे से पहले तो ये रिस्पॉन्स आया कि हम ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये वो, हम रिस्पॉन्स रेट का वो नहीं कर सकते। लेकिन मतलब ऐसे लंबा चौड़ा ऑटोमेटिक रिप्लाई था और मैंने फिर आगे से उनको बड़ा इमोशनल ब्लैकमेल किया कि जी आप लोग क्या कहना चाहते हो कि मतलब कोई भी क्लाइंट आएगा इस तरह की हरकतें करेगा, फिर वो ऑर्डर कैंसिल करा के चला जाएगा तो मैं बैठी देखती रहूँगी आप मेरे अकाउंट से, क्योंकि आपका ऑटोमेटिक सिस्टम है वगैरह वगैरह। अच्छी खासी उनको सुनाई मतलब लेकिन वर्ड्स चूज़ करने में ध्यान रखें। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक सिस्टम है, लेकिन हम आप इस वाले का जो इफ़ेक्ट है वो हमने रिमूव कर दिया है और अगर आपको मज़ीद कोई हेल्प चाहिए तो फिर ये वो मतलब नॉर्मल बिहेवियर था, उन्होंने सब कुछ सेट कर दिया। तो अब तक के जिससे इस तरह के जब भी आते हैं तो उनसे हर बात में देखें, हम लोग एज ए मुस्लिम हमें पता है कि जो गुस्सा होता है वो हराम होता है और शैतान गुस्से में हमसे क्या क्या करा देता है। तो इस तरह के क्लाइंट्स जब भी आएँ तो ये अपने आप को
पुरसकून रखें, फ़ौरन बेशक रिप्लाई ना करें, थोड़ा इधर उधर हो जाएं, फिर आके सुकून से सोच समझ के रिप्लाई करें कि हम क्या करना चाहते हैं। और फिर उनको उसके बाद उस प्रोजेक्ट का जो भी हल होगा, या वो कैंसिल होगा या वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद पहली फ़ुर्सत में उनको ब्लॉक कर दें ताकि वो आइंदा आपका सर ना खाएँ। और इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं ताकि ये मज़ीद लंबी ना हो जाए, और इसके बाद हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है या आपने कोई ऐसा सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट वाकई अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।